हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9 के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साथ में। आई होप कि इससे पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख चुके होंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाला वीडियो भी देख ही चुके होंगे। तो चलिए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि हम फटाफट से अब आज रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सबको नोट डाउन कर लिया है हमने एक साथ, और एक एक करके हम इनको समझेंगे और जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें है P इक्वल्स टू M इंटू V। तो अब यहाँ पर ये टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो P यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? P डिनोट कर रहा है मोमेंटम, जो कि किसी ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। M यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? तो ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और V यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, और हमको पता भी है कि जो मोमेंटम होता है उसके पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। जो ये एरो का साइन हम लगाते हैं वो डायरेक्शन शो करने के लिए लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपके पास में वेलोसिटी होगी, किसी ऑब्जेक्ट की मास होगा, किसी ऑब्जेक्ट का, आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंटम आप लोग कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, आप इजीली कर पाएंगे। मान लेते हैं, देखिए आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास दिया गया है 3 किलोग्राम और वेलोसिटी आपको दी गई है उसके लिए, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट करना है आपको, तो आप P इक्वल टू क्या कर देंगे? M इंटू V, यानी कि 3 इंटू 2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर सेकेंड -1 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी P इक्वल टू कितना आ गया? वो आ गया 3 2 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इजी सा एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखिए, F इक्वल्स टू M इंटू A, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू M इंटू A। तो इन क्वांटिटीज के बारे में तो पहले बताइए क्या क्या है। तो F से हम डिनोट करते हैं किसको? ये होता है फोर्स। M क्या हो गया? ये तो हो गया मास। और A क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वहां पर, और आपको साथ ही साथ एक्सीलरेशन दिया गया हो, वहां पर आपको मास उस ऑब्जेक्ट का दिया गया हो, उस बॉडी का दिया गया हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपको किसी बॉडी के लिए मास दे दिया गया, मान लिया 5 किलोग्राम, ठीक है। एक्सीलरेशन आपको दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया चलिए फोर्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? M इंटू A। तो M की वैल्यू हो गई 5 इंटू A की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप फोर्स के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? न्यूटन। तो ये इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए। थर्ड फॉर्मूला आपके पास में ये तो इससे मिलता जुलता है जो हमने सेकंड वाला किया है, और ये कैसे ऐसा होगा? तो आप लोगों को मालूम है कि जो एक्सीलरेशन होता है A इक्वल्स टू, यहाँ पर से एक फॉर्मूला हमको और मिल गया। A इक्वल्स टू क्या होता है? V माइनस U अपॉन T, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यही तो होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी थी हमने किसकी? A की जगह पर हमने लिख दिया V माइनस U अपॉन T। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके पास में ऐसा कुछ आ जाता है कि आपके पास में मास है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, उसने मोशन में कितना टाइम लिया है वो है, और आपको बताने की फोर्स क्या है, तो आपको घबराना नहीं है कहीं ये सोच के कि आपके पास में तो एक ही फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू M इंटू A। तो आप वहां पर कैसे आप फोर्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे ही कर पाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले में इजीली पुट कर देंगे वो वैल्यूज। तो देखिए, मान लिया V की वैल्यू आपको कहीं पर दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड, U की वैल्यू आपको दे दी है 1 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ जो टाइम टेकन है वो आपके पास में है 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है उसका मास भी आपको गिवन है M इक्वल्स टू 2 किलोग्राम।
तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं F इक्वल टू आप क्या यूज कर लेंगे, m v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो m की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, v की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, अपॉन t की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड्स। तो इतना न्यूटन हो जाएगा और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 टू 4, 4 अपॉन 2 इतना न्यूटन, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 2 न्यूटन। तो इजी है ना। लास्ट जो फॉर्मूला है वो किससे रिलेटेड है, कुछ समझ में आ रहा है, चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, है ना। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कोई 2 बॉल्स थी, ये रही एक बॉल, ये रही दूसरी बॉल, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। इसका जो मास है वो ma हमने ले लिया, इसका जो मास है mb हमने ले लिया। इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है ua हमने ले ली और इसके लिए हमने ले ली ub, जो वेलोसिटी इसके लिए है, ठीक है। अब ये जो बॉल्स हैं वो मोशन में है। अब क्या करेंगी, अगर जो मान लेते हैं कि ये वाली जो बॉल थी इसका जो वेलोसिटी है ua वो ज्यादा है या फिर ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू दिस वाली बॉल, यानी कि b वाली बॉल, तो ये हो गया ua इज ग्रेटर देन ub। तो ये क्या करेंगी, अब ये कोलिजन कर लेंगे आपस में, ये टकरा जाएंगे आपस में कुछ इस तरीके से, ये रही A और ये रही B। तो A से B की तरफ को एक फोर्स लगेगा जिसको हम FAB के थ्रू डिनोट करेंगे, B भी लगाएगी A पर एक फोर्स जो कि हम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस FBA के थ्रू डिनोट करेंगे। तो अब आफ्टर कोलिजन अगर हम मान लेते हैं कि जो इनकी वेलोसिटीज है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है VA और इसकी हो जाती है VB। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है या फिर कंजर्व रहता है या फिर इक्वल होता है। जैसे कि पहले जो बिफोर कोलिजन था मोमेंटम क्या था, MAUA प्लस MBUB, इन दोनों का मिला के, ठीक है, वो इक्वल टू हो जाएगा बाद वाले जो कोलिजन के, मतलब कोलिजन के बाद में जो इनका मोमेंटम होगा उसके, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, जैसे इसके लिए MAVA प्लस MBVB। तो इसी के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है, आपसे कुछ इस टाइप का बोला जाता है कि 2 बॉल्स हैं, वो कोलिजन के पहले जब उनकी जो वेलोसिटी है UA की वैल्यू आपको दे दी, UB की वैल्यू आपको दे दी, साथ ही साथ आपको दोनों ही बॉल्स के मासेस पता है, तो ये तो दोनों ही जगह सेम टू सेम यूज हो गए। और एक बॉल के लिए आपको क्या दे दिया, उसकी जो बाद में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो आपको दे दी, और दूसरी बॉल के लिए आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट करके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपको जो A है, A बॉल है या फिर A ऑब्जेक्ट है कोई जो कि मोशन कर रहा है, उसके लिए मास आपको दे दिया है मान लिया 2 किलोग्राम। साथ ही साथ आपको जो दूसरी वाली बॉल है या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपको जो मास है वो मान लिया दे दिया 1 किलोग्राम। तो इनकी जो पहले जो स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज थी वो आपको कुछ इस तरीके से दे दी। UA की वैल्यू आपके पास में दे दी 3 मीटर पर सेकेंड और UB की वैल्यू आपके पास में दे दी कुछ इस तरीके से 1 मीटर पर सेकेंड। आपको आफ्टर कोलिजन जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है या दूसरी वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी दे दी है मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करनी है इस वाले के लिए वेलोसिटी VA की वैल्यू। तो आप जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। MA की वैल्यू है 2 इंटू UA की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस MB की वैल्यू कितनी गिवन है 1 किलोग्राम इंटू UB की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू MA की वैल्यू है 2 किलोग्राम इंटू VA प्लस MB की वैल्यू कितनी है, तो ये है 1 किलोग्राम इंटू VB की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जल्दी से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, इधर साइड आएगा तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो VA इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर UA, UB, MB, VA, VB की वैल्यूज दे दी गई हो और आपसे पूछा जाए MA की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो भी आप इजीली कर सकते हैं, या कोई भी एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अदर क्वांटिटीज की वैल्यूज आपके पास में हो तो।
ठीक है, तो यही थे इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले जो कि हमने साथ में जल्दी से रिवाइज किए। आई होप कि आपको अच्छे से रिवाइज हुए होंगे और समझ में आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे फटाफट से जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।